क्या जुपिटर के मून्स पर लाइफ है? दोस्तों, शायद आपने हॉलीवुड फिल्म यूरोपा रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जुपिटर की मून यूरोपा की बर्फ की दुनिया के नीचे एलियन लाइफ प्रेजेंट है। काफी सालों से साइंटिस्ट को लगता है कि जुपिटर की मून्स के सरफेस के नीचे लाइफ हो सकती है। इसी को लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 14 अप्रैल 2023 को जूस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जूस क्या है। जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। दोस्तों, आइकॉनिक मिशंस जैसे वाइजर 1 एंड 2, गैलीलियो एंड कैसिनी जैसे मिशंस हमें एक क्लोज लुक दिए हैं इस विशाल ग्रह के मून्स का। कभी ये सोचा गया था कि ये मून्स बस बर्फ और चट्टानों में इनएक्टिव है, लेकिन अब ये बात आई है कि इनकी भी एक रिच हिस्ट्री है। पहले हमारी सर्च फॉर लाइफ मार्स जैसे प्लैनेट्स तक सीमित थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जुपिटर के 3 लार्जेस्ट आईसी मून्स यूरोपा, गैनीमेडे और कैलिस्टो सभी ने ये हिंट दिया है कि उनकी आईसी सतह के नीचे लिक्विड वाटर की महासागर मौजूद है। दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे अंटार्कटिका जैसे जगहों पर बर्फ के नीचे भी पानी पाई जाती है, जो थोड़ी गर्म भी होती है और वहाँ एक्वेटिक लाइफ भी होता है। तो हो सकता है इसका संबंध कुछ मिलता जुलता हो। आपका क्या ख्याल है, इस पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर या जूस हमें बृहस्पति के चारों ओर बर्फीली दुनिया के विकास और रहने की क्षमता के बारे में जानकारी भी देगा। साथ ही जूस ब्रह्मांड में जीवन की तलाश के लिए हमारे स्थानों की लिस्ट को एक्सपैंड भी कर सकता है। एक बात काफी इंटरेस्टिंग लगेगी फ्रेंड्स की, क्योंकि जूस स्पेसक्राफ्ट को 14 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया है, तो ये जुपिटर तक साल 2031 तक पहुंचेगा। काफी लंबा समय है। उसके बाद ये 2.5 सालों तक जुपिटर के इर्द गिर्द ही ऑर्बिट करेगा, जिसमें काफी टाइम से ये 200 से 1000 किलोमीटर दूरी से इसके आईसी मून्स को भी एनालाइज करेगा। यह स्पेसक्राफ्ट एक सोलर पावर्ड है फ्रेंड्स, जो अपने पूरे मिशन को 2 फेजेज में कंप्लीट करेगा, जिसमें फर्स्ट फेज में जूस यूरोपा के पास से 2 बार और गैनीमेड और कैलिस्टो मून्स के पास से 12 बार होकर गुजरेगा। और इसके फाइनल फेज यानी सेकंड फेज में ये गैनीमेड, जो जुपिटर की लार्जेस्ट मून है, उसे ये एटलीस्ट 9 महीनों तक ऑर्बिट करेगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई स्पेसक्राफ्ट हमारे धरती की चंद्रमा को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह की चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दो कि जूस 4800 किलोग्राम का हेवी स्पेसक्राफ्ट है। इसे अपना मिशन पूरा करने के लिए 3000 किलोग्राम की फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, और इस स्पेसक्राफ्ट में 10 स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनका टोटल वेट 104 किलोग्राम है। अब सवाल आता है कि कैसे जूस स्पेसक्राफ्ट इन आईसी मून्स का स्टडी करेगा। तो दोस्तों, जूस एक विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेगा, जो ये डिटेक्ट करेगी कि आखिर इन आईसी मून्स का सरफेस किस चीज से बना है, और जिसमें ये गैनीमेड के सरफेस मिनरल्स को भी आइडेंटिफाई करेगा, और यूरोपा और कैलिस्टो के कॉम्प्लेक्स लैंड्स आखिर कैसे बने हैं, ये सब हमें ये बताएगा। साथ ही साथ जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इसकी भी खोज ये हमें करके बताएगा, जो शायद हमें ये हिंट दे सके कि क्या वहाँ जीवन संभव है। इसमें एक लेज़र एल्टीमीटर भी होगा, जो 3D मैपिंग के जरिए जो कलेक्टेड डेटा को फीचर्स के रूप में दिखाएगा। तो दोस्तों, नासा के हबल टेलीस्कोप ने गैनीमेड के एक्सोस्फीयर यानी पतले वातावरण में वाटर वेपर के संकेतों और यूरोपा पर पानी के ढेरों को देखा है, और जूस की अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर इस बात को कंफर्म कर सकती है। जूस में एक नया सब मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रोमीटर भी होगा, जो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच लाइट फ्रिक्वेंसीज का पता लगाएगा, जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करेगा सरफेस मैपिंग और अन्य 2 स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा लिए गए एक्सोस्फेरिक डेटा में। जूस मिशन के हिस्से में बृहस्पति का अध्ययन करना भी शामिल है, और यह कैसे बर्फीले चंद्रमाओं और उन पर स्थितियों को प्रभावित करता है, ये भी पता लगाना है। दोस्तों, बृहस्पति के पास एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड है, जो पृथ्वी की तुलना में 20 गुना अधिक शक्तिशाली है। यूरोपा और गैनीमेड विशेष रूप से बृहस्पति के काफ़ी करीब होने के कारण जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ यात्रा करने वाले इंटेंस रेडिएशन पार्टिकल्स की बौछार को हमेशा सहता रहता है। जूस का मैग्नेटोमीटर, पार्टिकल डिटेक्टर और प्लाज्मा उपकरण मिलकर जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट और मैपिंग करेंगे। वहीं इसके भीतर स्पीडिंग पार्टिकल्स का भी पता लगाएंगे और अध्ययन करेंगे कि ये चंद्रमा
कि सरफेस के मटेरियल्स को आखिर कैसे प्रभावित करती है और कैसे बदलती है। अब दूसरा सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि जूस स्पेसक्राफ्ट ये कैसे पता लगाएगा कि गैनीमेड जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है उसके सतह के नीचे लिक्विड वाटर का महासागर मौजूद है। तो दोस्तों, गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जूस स्पेसक्राफ्ट का मैग्नेटोमीटर इसे मेजर करेगा और यह पता लगाएगा कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और साथ ही स्टडी करेगा कि कैसे बृहस्पति की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ चार्ज पार्टिकल्स की बारिश से गैनीमेड पर चमकीले ऑरोरा बनते हैं। दोस्तों, हब्बल के ऑरोरे ऑब्जर्वेशंस जो गैनीमेड पर किए गए थे और साथ ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया था, इसके हिसाब से ये बात लगभग कंफर्म है कि गैनीमेड पर सतह से नीचे 100 किलोमीटर तक डीप लिक्विड वाटर की महासागर मौजूद है, जो कि हमारे पृथ्वी की तुलना में 10 टाइम्स डीपर है। और इसकी कंफर्मेशन करने के लिए जूस स्पेसक्राफ्ट पर मैग्नेटोमीटर लगा है। इसी तरह ये सेम चीज़ें कैलिस्टो मून पर भी किया जाना है। अब तीसरा और आखिरी सवाल ये आता है कि जुपिटर के बर्फीले चंद्रमाओं की सतह के नीचे जूस स्पेसक्राफ्ट देखेगा कैसे। दोस्तों, तो इसके लिए इटालियन स्पेस एजेंसी और नासा ने जूस को एक रडार प्रदान किया है जो बर्फीले चंद्रमाओं की सरफेस से 9 किलोमीटर गहराई तक देख सकता है, जिसे हम पहली बार इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का पता लगाएंगे, क्योंकि ये दिखने लगेगा। जबकि तीनों मून्स में लिक्विड वाटर महासागर के और नीचे स्थित होने की उम्मीद है, तो रडार हमें बर्फीले इलाके की प्रकृति के बारे में बताएगा। जबकि तीनों मून्स में लिक्विड वाटर महासागर के और भी नीचे होने की उम्मीद है, तो रडार हमें बर्फीले इलाके की प्रकृति के बारे में बताएगा और हमें ये भी बताएगा कि क्या इनके बीच में लिक्विड वाटर की कोई पॉकेट्स मिलती है। विशेष रूप से ये यूरोपा पर होगा। और दोस्तों, हमें ये भी पता चलेगा कि टाइम के साथ कैसे इन मून्स की क्रस्ट इवॉल्व हुई है और कैसे इन महासागरों की वजह से आज जैसे सरफेस दिख रही है वो वैसी बनी है। एट लास्ट दोस्तों, जूस आइसी मून्स के ग्रेविटी फील्ड्स को भी मेजर करेगी। इसके लिए इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं और जैसे ही ये इन मून्स के डेंसर और रेयरर रीजन्स से पास करेगी तो चेंज इन ग्रेविटी के कारण स्पेसक्राफ्ट के पोजीशन और वेलोसिटी पर असर पड़ेगा। और इन फाइन मूवमेंट्स को मेजर करने के लिए ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। इससे साइंटिस्ट इन मून के इंटीरियर इनसाइट्स की भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जूस जैसे मिशंस किस तरह ह्यूमैनिटी को आगे स्पेस के रिसर्च में ले जाएंगे? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो दैट्स ऑल दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।